जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि कैप्रिकॉर्न और मकर राशि वालों, चर्चा ग्रहों के बारे में भी करेंगे, आपके बारे में भी करेंगे, क्योंकि मकर राशि वालों को एक ही शिकायत रहती है पूरे जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक। क्या शिकायत रहती है मकर वालों को? कि कोई मेरी चर्चा नहीं करता है। आज तक जीवन में मुझे कोई समझ ही नहीं पाया है, या हम अपने आप को क्यों नहीं साबित कर पाए हैं। और पूरे जीवन में जब मकर वाले अकेले बैठते हैं और अपने जन्म से लेकर के आज तक की घटनाओं को गंभीरता से जब सोचते हैं, तो एक ही निष्कर्ष मकर वालों के सामने निकल करके आता है कि किस पर करें भरोसा। सबने दिया है धोखा, काश कोई मुझे भी समझ पाता। मेरे दर्द को, मेरी भावनाओं को, मेरी इच्छाओं को, मेरी सोच को शायद कोई मेरा अपना समझ लेता, समझ पाता, या हम उसको समझा पाते। यही एक कमी जीवन भर महसूस करते हुए मकर राशि वाले व्यावहारिक धरातल पर चलते रहे। व्यावहारिक धरातल पे मकर राशि वाले चलते रहे, और व्यावहारिक धरातल का मतलब है कि व्यावहारिकता में हम किसी से कम नहीं, लेकिन आप जैसा व्यवहार मेरे साथ करोगे, हम वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेंगे। टिट फॉर टैट, एज यू सो सो शैल यू रीप। बाकी मकर राशि वालों, आपकी राशि बहुत कठोर परिश्रमी राशि है, चर राशि है। हमेशा तन मन दिल दिमाग हमेशा चलायमान रहता है। सामने वाले को बड़ी सही सलाह देने वाली राशि अगर कोई है तो वो है मकर। आपकी सलाह से कई लोग आगे आगे बढ़ गए, फायदा उठा गए, लेकिन आप वहीं के वहीं चौराहे पे खड़े रह गए। अगर मन में आपके अंदर किसी को लेकर के कोई संदेह पैदा हो गया, तो फिर बहुत जल्दी आप मानते नहीं हैं। उस व्यक्ति को लेकर के फिर बहुत जल्दी आपको मनाया समझाया नहीं जा सकता है। और आपकी कार्य क्षमता ही आपकी सफलता का रहस्य है। वही मकर राशि वाले आज अपने को सफल समझ रहे होंगे, जिन्होंने अपनी कार्य क्षमता का और अपनी योग्यता का सही समय पर सही प्रयोग किया। वही मकर वाले सफल होंगे। अन्यथा बीच का रास्ता है कि काम कोई रुका नहीं और धन कभी जुड़ा नहीं। ये भी एक मकर राशि वालों आपके जीवन का एक कड़वा सच है। बाकी सुख हो दुख हो, आप समान रहते हैं और अपने ही उधेड़ बुन में खोए रहते हैं। अब इस समय है क्या कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव अस्त हैं। अब जब राशि अस्त हो गए तो आपको लग रहा है कि हमारा जोश, हमारा उत्साह, हमारा साहस, हमारा पराक्रम कहीं खो सा गया है।
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को शिथिल, ढीला ढाला महसूस कर रहे, थका थका महसूस कर रहे। मन में तरह बेतरह की बातें आ रही हैं और बार बार मन में ये आता है कि जो हम कार्य हाथ में लेकर के चल रहे हैं या जो हमारे मन की चाहत है, अभिलाषा है, क्या वो पूरी होगी कि या हमारा जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा। नहीं मकर राशि वालों, सूर्य आपके फेवर में आ चुके हैं, आपकी राशि से तीसरे घर में आ चुके हैं, आपके साहस में, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे और आपको जो है अपने प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे विजय दिलाएंगे। मन का डर, मन का भय, मन की शंकाओं को, आशंकाओं को सूर्य समाप्त करते हुए बहुत ही आपके अंदर जोश भरते हुए, पराक्रम भरते हुए, आपके अंदर उत्साह भरते हुए आपको आगे बढ़ाने का, सफलता दिलाने का, मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। अब सूर्य 14 अप्रैल तक आपके लिए बहुत अनुकूल है। जो मन का एक डर है वो अब आपका निकलेगा। एक नया जोश, नया साहस, नई उमंग, नई तरंग आप महसूस करेंगे। मकर राशि वाले देखिए, अपने आदर्शों पे चलने वाले होते हैं। हम अपने आदर्शों पे चलेंगे और यही एक कारण है कि इनके दाम्पत्य जीवन में मतभेद या तनाव जरूर बना रहता है, मनमुटाव चला रहता है। कभी ठीक रहा, फिर कभी मनमुटाव। क्यों? क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे पे अपने विचार थोपना चाहते हैं। पति चाहता है कि हम जो कह रहे हैं पत्नी स्वीकार करे, मेरे अनुसार चले। पत्नी कह रही कि हम जो चाहते हैं वो ये सुने, मेरे अनुसार चलें। मैं जो कह रही हूँ सही है, पति कह रहा मैं जो कह रहा हूँ सही है। और यही लिव इन रिलेशनशिप में भी स्थिति होती है मकर वालों की। यही प्रेम संबंधों में भी मकर वालों की स्थिति होती है। कभी विचार नहीं मेल खाते हैं, कभी व्यवहार नहीं मेल खाते हैं और सब अपने अपने आदर्शों पे चलना चाहते हैं। मकर वाले तो खासकर कि हम जो कह रहे हैं वो सही। तो मकर चर राशि है लेकिन बड़ी स्वतंत्र विचारधारा वाली राशि है। आपको कोई दबाव में नहीं रख सकता है। पर मकर वालों की एक ही इच्छा रही जीवन भर, या एक ही कमी रही कि इनको कहीं से सहानुभूति की प्राप्ति नहीं हो पाई। सामने वाले से वो सिंपैथी नहीं मिल पाई जो कि ये मुफ्त में मकर वाले बांटते रहते थे जीवन भर। गला काट के रख दिया तब भी किसी ने प्रशंसा नहीं की, बड़ाई नहीं की, पीठ नहीं ठोकी। सबके लिए मरते रहे, खपते रहे, बैल जैसा दौड़ते रहे, बोझा ढोते रहे, लेकिन किसी ने प्रशंसा के या सिंपैथी के, सहानुभूति के दो शब्द भी नहीं बोले। यही मकर वालों की पीड़ा रहती है और पीड़ा रहेगी। इसलिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए अपेक्षा न पालें। अपेक्षा ही आपकी हताशा, निराशा, कुंठा का कारण बनते हुए आपको अवसाद की स्थिति में, अकेलेपन की स्थिति में भी पहुंचा देती है। मकर वाले कभी कभी इनके अंदर हीन भावना आ जाती है। कोई भी घटना अचानक घट जाए, अप्रिय घटना, तो बड़ी जल्दी इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अपने अंदर आई हुई हीन भावना को समाप्त करिए, आगे बढ़िए। समय अनुकूल है, कुछ ग्रह आपके फेवर में हैं, कुछ फेवर में आने जा रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको समझ पाए या न समझ पाए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हुए मकर राशि वालों आगे बढ़िए। आपकी जिंदगी ही उतार चढ़ाव से भरी हुई रही।
कई बार जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अधिकतर हमारे मकर वाले सेल्फ मेड होते हैं, अपने आप को स्वयं बनाने वाले। जो कुछ भी आज मेरे पास है वो मेरा बनाया हुआ है। मकर राशि वालों, भाई बंधुओं से ना के बराबर, नहीं के बराबर सहायता मिलती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मकर राशि सेल्फ मेड राशि होती है, अपने आप को स्वयं में बनाने वाली, गढ़ने वाली और अपने परिश्रम के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाने वाली राशि होती है। आपको आपके मन में हताशा, निराशा, कुंठा, भाई राशि सस्त हैं, लेकिन 12 अप्रैल से राहत मिलने लगेगी। पराक्रम भाव में सूर्य आ चुके हैं। साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास अब आपका गिरने नहीं पाएगा और आपके लाभ के स्वामी, सुखों के स्वामी मंगल भी 2 अप्रैल से बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि 2 अप्रैल को मंगल तीसरे घर में आ जाएंगे, मीन राशि में। एक तो मित्र राशि गुरु की राशि में होंगे और दूसरे गोचर में तीसरे मंगल बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। ये भी आपके साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास, पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपकी आमदनी में वृद्धि कराएंगे। आमदनी के सारे बंद रास्ते 2 अप्रैल से खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। अगर आप प्रॉपर्टी के काम से जुड़े होंगे, ठेकेदारी के काम से जुड़े होंगे, रियल इस्टेट के क्षेत्र से जुड़े होंगे, निश्चित ही मंगल आपको जो है जमीन जायदाद के कामों में भारी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। कोई भी जमीन जायदाद का क्रय विक्रय अगर लटका हुआ है वो अब 2 अप्रैल से संपन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। मनचाहा वाहन, मकान लेने की बात है, या कोई भी सुखों में अवरोध आ रहे थे, या कोई भी सुख साधन बहुत प्रयास करने पे भी आप नहीं जुटा पा रहे थे, निश्चित ही उनकी प्राप्ति होगी। तो देखिए, सूर्य आपके अनुकूल है, मंगल आपके अनुकूल 2 अप्रैल से आने जा रहे हैं और बुध जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, आपकी बुद्धि वाणी के स्वामी हैं, क्योंकि आपकी वाणी यही तो है कि आपको अपने जीभ पे नियंत्रण नहीं रहा। मकर राशि वालों, आपको अपनी जीभ पे नियंत्रण नहीं रहा और इसी कारण जीवन में कई बार आप हानि उठा चुके, कई मित्रों को नाराज कर चुके, और वैसे भी जीवन में सच्चे मित्रों की संख्या बहुत कम ही होती है। कभी कभी आप खुद अपने बोले हुए पे बाद में पछतावा करते हैं, लेकिन अब भाग्य के स्वामी बुध, बुद्धि और वाणी के स्वामी बुध जो कि धन भाव में विराजमान है और 10 अप्रैल तक रहेंगे, और 20 मार्च की रात में बुध मार्गी होने जा रहे हैं। तो 21 मार्च से 10 अप्रैल तक मकर राशि वालों भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके धन में भी वृद्धि होगी। जो एक पीड़ा है दाम्पत्य जीवन को लेकर के कि हम आपस में, वैवाहिक जीवन में, आपस में, दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ सुख में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाए, हम अपनी हाँकते रहे, वो अपनी हाँकती रही, या जीवन साथी का स्वास्थ्य कभी प्रभावित कर गया तो कभी स्वभाव मन को चिंतित कर गया। अविवाहितों के मन में भी कई तरह की बातें उठ रही होंगी। मनचाहा रिश्ता कब मिलेगा, मनचाहा जीवन साथी कब मिलेगा, हमें सुखी दाम्पत्य जीवन कब मिलेगा, मेरे विवाह के योग कब बनेंगे। बहुत से व्यापारियों के मन में ये इच्छा हो रही होगी कि हम पार्टनरशिप में काम करें या न करें, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या हमें सही और ईमानदार पार्टनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्याएं भी आपकी 2 जून से हल होना प्रारंभ हो जाएंगी। चाहे विवाह को लेकर के कोई दिक्कत हो, या वैवाहिक जीवन को लेकर के कोई समस्या हो, या निजी रिश्तों को लेकर के कोई तनाव या मतभेद हो, या व्यापार की स्थिति हो, या साझेदारी में किया गया कोई कार्य हो, या सही पार्टनर की तलाश हो, ये सब मकर राशि वालों
2 जून से आपके फेवर में स्थितियां आ जाएंगी। देखिए मकर राशि वालों, जीवन में उतार चढ़ाव का बहुत सामना करना पड़ा है और करना पड़ेगा, यही मकर राशि की विशेषता होती है। और कभी कभी आपको लगता है कि अब ये जो बाधा आ गई है इससे हम कैसे पार होंगे, और पार भी हो जाते हैं, पता भी आपको नहीं चलता है। तो इसलिए एक अदृश्य शक्ति हमेशा सहायता के रूप में मकर राशि वालों आपके साथ है। आप उस अदृश्य शक्ति को पहचान पाएं या ना पहचान पाएं, लेकिन अचानक आई हुई विपदा बाधा समस्या से जब आप मान सम्मान बचाते हुए बाहर निकल जाते हैं तो आपको एहसास जरूर होता है कि नहीं, हमारे साथ कोई न कोई अदृश्य शक्ति है। इसीलिए मैं कहता हूं कि धनाभाव के कारण, धन की कमी के कारण जीवन में आपका कोई काम रुकने वाला नहीं है। हाँ, जीवन में ऐसी स्थितियां कई बार आएंगी मकर राशि वालों कि अचानक अप्रत्याशित खर्चे आपको विचलित कर देंगे। ऐसे खर्चे जिनके बारे में हमने सोचा ना हो, जिनके लिए हम पहले से तैयार ना हो, तो कभी कभी आकस्मिक रूप से अप्रत्याशित खर्च आपके सामने आएंगे और आपको विचलित करेंगे, परेशान करेंगे, चिंतित करेंगे। लेकिन फिर भी वो अदृश्य शक्ति किसी न किसी रूप में आपको अपना कोई न कोई दूत सहायक के रूप में भेज देगी। आप उस अदृश्य शक्ति पे विश्वास करिए मकर राशि वालों। ग्रह स्थितियां धीरे धीरे आपके अनुकूल आती चली जा रही हैं। आगे क्या होगा, कैसा होगा, ऐसा ही क्या चलता रहेगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति आ जाए, डट करके सामना करिए। वो क्षणिक रूप से आपके धैर्य की परीक्षा लेगी। बाकी आपका कोई बाल बांका अब करने वाला नहीं है। हाँ, आप तुरंत निर्णय नहीं ले पाते, या अपने द्वारा लिए गए निर्णय पे ही फिर बार बार उसी पे मंथन गहन चिंतन करना चालू कर देते हैं। अपने ही द्वारा लिए गए निर्णय का बाद में मन ही मन एनालिसिस करते हैं, तुरंत निर्णय नहीं। और जब तुरंत निर्णय लिया तो उसमें आपका नुकसान भी हो गया, हानि भी हो गई। और जब घर आकर के लिए गए निर्णय पे एनालिसिस किया तो खुद ही आपने बता दिया कि हाँ ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो है जल्दबाजी दिखाने से बचें और किसी पे भरोसा न करें, अपने आप पर भी भरोसा न करें। बाकी सूर्य आपके फेवर में, मंगल 2 अप्रैल से आपको धन का लाभ जरूर कराएंगे। बुध 21 मार्च से भाग्य का साथ दिलाएंगे, जमा धन में वृद्धि करेंगे। और 2 जून से गुरु आपके सारे रास्ते खोलने का कार्य प्रारंभ कर देंगे। शुक्र आपके अनुकूल चल रहे हैं और राशि शनि का उदय जैसे ही हो जाएगा, आप नकारात्मक स्थितियों से बाहर आकर के पॉजिटिव सोचते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।